more motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation, Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. Your attitude decides your altitude. Smiling wins more friends than frowning. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निशा आज एक बार फिर लेकर आई हूँ एक नॉवल की समरी। आज की नॉवल जो कि हमें बताएगी कि हमें अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इफेक्टिव बनाना है, कैसे इम्प्रेसिव बनाना है, क्या हैबिट्स होनी चाहिए हमारे अंदर, कौन सी हैबिट्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम लोगों में एक पहचान बना सकें, लोग हमें पसंद करें और हमारी पर्सनालिटी को एप्रिशिएट किया जाए। नॉवल का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन कवी ने 1989 में। जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी हाँ, जब हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं तो हमें हमेशा फेलियर का सामना ही करना पड़ता है। अगर आपको पियानो बजाना नहीं आता पर आप सोचे कि थोड़ा सा सीखकर आप एक कॉन्सर्ट हॉल में बजा सकते हैं तो क्या होगा? तो आप सबके सामने एक हंसी का पात्र ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमें एक एक कदम कर ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कैरेक्टर क्या है? हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस एक एक्ट नहीं है, वो एक हैबिट है। हमारा जो कैरेक्टर है एक्चुअल में वो हमारी हैबिट से ही मिलकर बनता है। हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हमारी हैबिट बन जाती है और जो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं उसी से बनता है हमारा कैरेक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक हैबिट होती क्या है। हैबिट जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है, नॉलेज, स्किल और डिजायर। नॉलेज क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, क्यों करना है। स्किल कैसे करना है और डिजायर है वो मोटिवेशन जो हमें बताती है कि हम ये काम करना चाहते हैं। और एक हैबिट इन तीनों चीजों से मिलकर ही बनती है। अगर हमारे अंदर डिजायर ना हो तो हम कोई हैबिट नहीं बना सकते। हैबिट तभी बनती है जब हम जानते हो कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और हमें ये काम जरूर करना है। बहुत लोगों से हम सुनते हैं ना कि हम इस चीज को करना तो चाहते हैं पर इसे अपनी हैबिट नहीं बना पाते। उसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो हम जानते ही नहीं कि वो काम कैसे करना है, या हमारे अंदर नॉलेज नहीं है कि वो काम हमें क्यों करना है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस होगी, स्किल होगी तो कमी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ डिजायर की। आज बात करेंगे 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। जो अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाएं, जो अगर आपके कैरेक्टर को शो करें तो आप एक बहुत ही इफेक्टिव इंसान बनते हो और लोग आपको फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ, इस बुक में सम अप की गई हैं ऐसी 7 हैबिट्स जो कि एक इफेक्टिव पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हैबिट्स जो कि एक सीक्वेंस में दी गई हैं और सभी हैबिट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड भी हैं। अगर आपके अंदर पहली हैबिट नहीं है तो दूसरी हैबिट को अडॉप्ट कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए जानते हैं कौन सी है ये 7 हैबिट्स। फर्स्ट है यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कौन होते हैं? प्रोएक्टिव होते हैं वो लोग जो कि हर सिचुएशन में सोच समझ के पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, और वही होते हैं रिएक्टिव पर्सन्स जो कि बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं और जिसके लिए बाद में रिग्रेट करते हैं। करंट सिनेरियो का ही अगर एग्जांपल देखें तो आजकल ट्विटर पर लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं जिसका लेटर ऑन उनकी लाइफ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहती बट अगर हम फिर भी बात करें एक्ट्रेस कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत को बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते थे, उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, आज भी करते हैं। पर ट्विटर पर उनके रिएक्शंस देखकर बहुत सारे लोग आज उनके अगेंस्ट भी हो गए हैं, जिसका खामियाजा उनको लेटर ऑन भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो इस लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉ से हमें क्या फायदा होगा, कैसे हम इस लॉ को अडॉप्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वही रिएक्टिव लोग बिना सोचे समझे आंदोलन करते हैं, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि इससे हमें कितना फायदा या फिर क्या नुकसान है। उनके पास
बहुत सारे सवालों के जवाब तक नहीं होते, बस अपोज करना ही उनका बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर बन जाता है। तो एक इफेक्टिव कैरेक्टर वही होता है, एक इफेक्टिव पर्सन वही होता है जिसकी हैबिट होती है प्रोएक्टिव होना, हर सिचुएशन पर सोच समझकर एक्ट करना, सोचना कि कैसे इस सिचुएशन को हम बेटर बना सकते हैं। हमें उन्हीं चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम नहीं चेंज कर सकते उन चीजों पर कंसंट्रेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपना बिहेवियर चूज करने का पूरा राइट है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमसे तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक हम उन्हें ये मौका नहीं देते। हमें तब तक कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक हम किसी को हर्ट ना करने दें। ये कहना बहुत आसान होता है कि हमारी मिजरीज किसी और की वजह से हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमारी मिजरीज के लिए कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हमें रिएक्टिव ना होकर प्रोएक्टिव होना चाहिए और समझना चाहिए सिचुएशन को, पॉजिटिवली एक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को मिजरी से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। तो रिएक्टिव लोगों का बिहेवियर क्या होता है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है? He or she is responsible for my misery. I am forced to do this, though I don't want to. I can't handle it. He makes me so mad. I'm not responsible for it. वहीं प्रोएक्टिव लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है? I control my own feelings. Let's look at our alternatives. I can choose a different approach. I will, I can. जी हाँ, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो लव को एक वर्ब बना लेते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं। उनका बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, अगर आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होता जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिज हो, आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर हो, आपके बॉस का बिहेवियर हो, या फिर आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स का आपकी तरफ एटीट्यूड हो। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जी हाँ, इस हैबिट को समझने से पहले चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए और मैं आपको जिस सिचुएशन में लेकर जा रही हूँ वहाँ चलिए। सोचिए कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड का फ्यूनरल है और आप वहाँ जा रहे हैं। जब आप कॉफिन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये आप ही की बॉडी है। वहाँ पर आपके बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स इकट्ठा हुए हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या चाहोगे कि वो आपके बारे में किस तरह से बात करें? आप चाहोगे ना कि आपके बच्चे बोले कि ये दुनिया के बेस्ट फादर या फिर मदर थे? आप चाहोगे कि आपका स्पाउस बोले आई विल मिस हिम और हर लाइक एनीथिंग, ही वाज द बेस्ट स्पाउस एवर? आप चाहोगे कि आपके कुलीग्स बोले ही वाज द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद? आप चाहोगे ना कि आपके पेरेंट्स बोले दैट ही और शी वाज द बेस्ट सन और डॉटर? अगर आप ये सब कुछ चाहते हो कि आपके चाहने वाले बोलें, अगर आप ये दिमाग में अपने रख कर चलते हो तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करोगे और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। दैट वे टू बिगिन विद द एंड इन माइंड, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आपको अपना गोल पता होगा तो आप सही रास्ते पर जाओगे, सही रास्ते को फॉलो करोगे और आपके लिए अपने गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वो 2 बार होती हैं, एक बार हमारे माइंड में और एक बार रियलिटी में। अगर हमें एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनानी होती है तो पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अगर हमें कोई स्पीच देनी होती है तो पहले हम लिखकर उसे तैयार करते हैं। तो ये तो आपकी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है उसके लिए पहले से सोच लो। अपने माइंड में एक इमेज बना लो, एक इमेज जो कि बिल्कुल क्लियर हो, जहाँ पर आप अच्छे से देख सको कि आप अपने आप को कैसा चाहते हो, कैसी चाहते हो आप अपनी लाइफ। अगर आप उसे अपना गोल बनाकर अपनी जिंदगी को जीना शुरू करोगे, इसे अपनी हैबिट बना लोगे कि उसी गोल को आपको अचीव करना है, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाओगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी। जी हाँ, पर इस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए आपको प्रोएक्टिव जरूर होना पड़ेगा। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो चीजें आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है हम पहले वो करते रहें और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इंतजार करती रहें।
हैबिट 3 एक्चुअल में पर्सनल फ्रूट है जो आपको मिलेगा हैबिट 1 और 2 को अडॉप्ट करने के बाद। पर हैबिट 3 को अटेन करने के लिए आपको हैबिट 1 और 2 अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके माइंड में ये होगा ही नहीं कि आपको किस तरह से एक्ट करना है, अगर आपने अपने माइंड में वो क्लियर इमेज नहीं बनाई होगी, तो आप उसे प्रैक्टिकल में कैसे फॉलो करोगे। जी हाँ, हैबिट 3 में आप वो करोगे जो आपने हैबिट 1 और हैबिट 2 अडॉप्ट करके अचीव किया है। तभी आप कर पाओगे अपनी लाइफ का इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमारी लाइफ में जो काम होते हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। इसमें आते हैं आपके प्रोफेशनल गोल्स, वो डेडलाइंस जो कि आपको अचीव करनी है। और सेकंड कैटेगरी है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इसमें आते हैं आपके रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त, वो काम जो कि अर्जेंट तो नहीं है पर है बहुत इम्पोर्टेंट, ताकि आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों को पूरा कर पाओ। इसी में आता है एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट करना भी। थर्ड कैटेगरी है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसे रिप्लाई करना अर्जेंट तो है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं। और फोर्थ कैटेगरी है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे हम बैठे बैठे बस टाइम पास करते रहते हैं। तो जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी को तो बिल्कुल चूज करते ही नहीं किसी भी काम को करने के लिए। हाँ, उनकी जो प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रायोरिटी जो उनकी होती है, वो होती है सेकंड कैटेगरी, दैट इज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। उन लोगों को, उन रिलेशनशिप्स को, उन कामों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जो चाहे अर्जेंट ना हो पर लाइफ में, फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। जैसे कि अगर हम रिश्तों पर टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें लेटर ऑन उसका बहुत फायदा मिलेगा। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान अभी रखेंगे तभी तो हम बाद में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों के साथ भी डील कर पाएंगे। तो हमें अपनी लाइफ में अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हमें पहले करना है और कौन सा काम अभी वेट कर सकता है। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ हैबिट है टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। जी हाँ, विन विन सिचुएशन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को नुकसान ना हो। विन विन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक टोटल फिलॉसफी है ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए। विन विन एक ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड होता है जिसमें हम हर किसी का बेनिफिट देखते हैं, सिर्फ अपना नहीं। विन विन इज नॉट योर वे और माई वे, इट्स ऑलवेज अ बेटर वे। चलिए इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप उन्हें कहते हैं कि दोनों में से जो भी पहले होमवर्क करेगा उसे चॉकलेट मिलेगी। अब इस बात से आप कैसी सिचुएशन अराइज कर रहे हो? विन लूज की। अगर एक बच्चा जीतेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हार ही जाएगा। इसमें हमने बहुत बार देखा है कि वो दोनों बच्चे जीतना तो चाहते हैं पर साथ साथ उनके माइंड में एक चीज और चल रही होती है कि कैसे दूसरे बच्चे को हराना है। इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप तो खराब होता ही है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि माइंड दूसरी तरफ होता है कैसे वो हार जाए और मैं जीतूं। इसकी जगह अगर हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अगर हम बोले कि अगर तुम दोनों ने 5 बजे तक काम कर लिया तो आज हम अच्छा सा डिनर प्लान करेंगे। इससे अगर एक का काम हो गया है और दूसरे का नहीं हुआ है तो वो उसकी हेल्प करेगा ताकि दोनों अच्छा डिनर एंजॉय कर पाएं। इसी तरह की सिचुएशंस अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपने पहले वाली हैबिट्स अडॉप्ट की हैं तो आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना भी आसान हो जाएगा। विन विन सिचुएशन एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जिसमें आप सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें हमारी जीत तो होगी, हमें फायदा तो होगा, पर किसी और का नुकसान हो या फायदा इससे हमें कोई मतलब नहीं। बट लॉन्गर रन में ये भी हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है और हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए। वही हमारा पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए, वही हमारी हैबिट होनी चाहिए, तभी हमारी पर्सनालिटी बन सकेगी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हमें सामने वाले को अच्छे से समझना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वही होती है जिसमें हम बहुत अच्छे से सुन सके, अंडरस्टैंड कर सके। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे हम किसी को अच्छे से समझ सकते हैं।
अगर आप किसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो वो आपके सामने ओपन अप होगा। अगर आप ये बोल दें कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या ये इनफ है अगर ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही ना झलके? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज या फिर परेशान है, तो आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण है तुम्हारी परेशानी का। वो कहता है कि नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। जिस पर आप कहते हो, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त की तरह हूँ, तुम बताओ ना, बताओगे तभी तो मैं समझूंगा, एटलीस्ट तुम शेयर तो करो मेरे साथ। जिस पर वो बच्चा कहता है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। ये सुनते ही आप हाइपर हो जाते हो और उसे कहते हो कि मैंने तुम्हारे स्कूल में इतना इन्वेस्ट किया, इतने सालों से हम तुम्हारी फीस दे रहे हैं, तुम्हारी इतनी परवाह कर रहे हैं, और तुमने 1 मिनट में कह दिया स्कूल जाना पसंद नहीं। पागल हो गए हो क्या? स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो एजुकेशन मिलेगी, तभी तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। वो कहता है, कहा था ना आप नहीं समझ पाओगे। और ये कहकर वो बच्चा चला जाता है। क्या ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्या आपने अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की? क्या आपने उसे सुनने की कोशिश की? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझे, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से, अपने दिमाग से। ये कहना तो बहुत आसान है कि मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा क्योंकि वो मेरी सुनता नहीं है, पर किसी को समझने के लिए आपको उससे सुनना होता है, अपनी नहीं सुनानी होती। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 10% जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमारे वर्ड्स के थ्रू होती है, 30% होती है हमारी साउंड्स के थ्रू और 60% होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो अगर आपको किसी को अच्छे से सुनना है तो आपको पूरी तरह कंसंट्रेट करना होगा। ऐसे नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अगर आप दिल, दिमाग, आंखें, कान सब चीजों के साथ सुनेंगे तभी आप इफेक्टिवली किसी की बात को समझ पाएंगे। जब आपका बच्चा आपको आकर कहता है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं, तो आपको कहना चाहिए कि क्या तुम स्कूल से फ्रस्ट्रेट हो? तभी वो बच्चा आगे अपनी बात कह पाएगा, उसे समझेगा कि आप उसकी परेशानी समझ रहे हो। अगर उस पर वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ और स्कूल जाना कोई जरूरी तो नहीं, बॉब को देखो उसने स्कूल छोड़ दिया और एक मैकेनिक बन गया, सक्सेसफुल भी है। जिस पर आप कहते हो हाँ पर क्या सारे स्कूल छोड़कर सक्सेसफुल हो पाते हैं? उस पर वो बच्चा और अच्छे से ओपन अप हो पाता है, आपको बताता है एक्चुअल प्रॉब्लम कि उसके ग्रेड्स बहुत गंदे आ रहे हैं और ग्रेड्स गंदे आने की वजह से वो सोच रहा है कि अगर वो फेल हो जाए तो इससे अच्छा है कि वो स्कूल ही छोड़ दे। और जब वो आपसे सजेशन मांगे तभी सजेशन दीजिए। जब तक वो चाहता है कि आप उसे सुनिए तब तक आप उसकी बात ध्यान से सुनिए। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट यानी कि 6th हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का क्या मतलब है? सिनर्जाइज जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसकी डेफिनेशन है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जी हाँ, 2 और 2 4 की जगह 5 हो सकते हैं अगर हम मिलजुल कर काम करें। सिनर्जी का सीधा सीधा मतलब है कि जो मिलजुल कर काम हो सकता है वो एक इंसान अकेला कभी नहीं कर सकता। अगर सब लोग मिलकर काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर हम एक कंपनी का एग्जाम्पल लें जहाँ सारे एम्प्लॉयज मिलकर काम करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पर जब सब काम कर रहे हैं तो सब अपने अपने आइडियाज देते हैं जिससे नॉलेज बढ़ती है, काम तेजी से होता है और जो फाइनल प्रोडक्टिविटी होती है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हायर होती है। तो सिनर्जी पाने के लिए हमें क्या करना है? अभी तक की जितनी हैबिट्स हमने जानी है उन सबको अपने अंदर लाना है, उन सबको अडॉप्ट करना है, तभी हम परफेक्टली सिनर्जाइज कर सकेंगे, तभी हम मिलजुल कर काम कर सकेंगे। अगर हम विन टू विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगर हम प्रोएक्टिव होते हैं, अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, तभी मिलजुल कर काम करना आसान हो पाता है। नेक्स्ट और 7th हैबिट है शार्पन द सॉ। अगर आप एक लकड़हारे को देखते हैं जो बहुत देर से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, आप उससे पूछते हैं तुम कितनी देर से पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है पिछले 5 घंटे से। तो आप कहते हैं तुम थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने सॉ को शार्पन क्यों नहीं कर लेते? जिस पर वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। पर एक्चुअल में अगर वो कुछ मिनट निकालकर अपनी सॉ को शार्पन कर ले तब वो पेड़ काटने में उसका बहुत सारा टाइम बच सकता है।
जी हाँ, अगर यही हम समझें और अपनी हैबिट्स पर कंसंट्रेट करते रहें, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स डालते रहें, तो हम और भी ज्यादा इफेक्टिव और भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाएंगे। ये 7th हैबिट, इसी की वजह से बाकी की 6 हैबिट्स को आप अडैप्ट कर सकते हो। तो आपको अपनी 100 को शार्पन कैसे करना है? आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करते रहना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, अपने साथ साथ बाकियों का फायदा भी देखना है, विजुअलाइज करना है, प्लानिंग करनी है और मेडिटेशन करना है। ये सब कुछ करके हम अपनी 100 को शार्पन कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को अपने अंदर अच्छे से अडैप्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस बुक को कंक्लूड करते हुए कहूंगी कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर अगर हम सही दिशा चुनेंगे, अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, तो हम परफेक्शन की तरफ अपने आप को जरूर ले जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इन हैबिट्स को आप अडैप्ट करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे। जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सी हैबिट्स आपके अंदर हैं और कौन सी आप अडैप्ट करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट नॉवल की समरी कौन सी चाहते हैं जो मैं इस चैनल पर लेकर आऊं। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। बताइएगा कि आप मेरे काम में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। I'll be back soon with lot more interesting stuff. Thanks for watching. Stay happy, stay healthy and keep smiling. Bye bye.